हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छे चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, पिछले 2 दिन से लाइव क्लास नहीं हो पाई है क्योंकि इंटरनेट की बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही है। तो आज की क्लास हम ऑफलाइन ले रहे हैं और इस क्लास को मैं बाद में अपलोड कर लूँगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 10 गणित विषय की सीरीज में हम बात कर रहे थे प्रश्नावली 6.2 की। और प्रश्नावली 6.2 के तहत हमने आपके प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 दोनों को बहुत अच्छे से सॉल्व करवा दिया था। उसी कड़ी में आज हम प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 4 और प्रश्न संख्या 5 को सॉल्व करना सीखेंगे। तो यदि आपने पुरानी क्लास नहीं देखी है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सब पुरानी क्लास जरूर देख लें और जैसे ही इंटरनेट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी दोबारा से आपकी लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखें, प्रश्न संख्या 3 आप सभी के सामने दिया हुआ है कि आकृति में यदि एल एम समानुपाती समांतर है सी बी के, जो एल एम है, एल एम ये किसके समांतर है? ये समांतर है आपके बी सी के। तो एल एम समांतर है बी सी के और एल एन वो समांतर है सी डी के। एल एन ये है और ये किसके समांतर है? ये समांतर है सी और डी के। तो ये समांतर है इसके। ठीक है, तो हमें सिद्ध क्या करना है? ए एम बटे में ए बी बराबर ए एन बटे में ए डी, ये हमें सिद्ध करके यहां पर बताना है। तो देखो यहां पर हम कैसे सिद्ध करेंगे। सबसे पहले हम ऊपर वाला त्रिभुज लेंगे जिसका नाम है ए बी सी, और फिर हम दूसरा त्रिभुज लेंगे वो है आपका ए डी और सी। यहां पर हम दो त्रिभुज लेंगे, पहला ए बी सी, दूसरा ए डी सी, और यहां पर हम आपके आधार समानुपातिक जो प्रमेय है जिसे हम थेल्स प्रमेय भी कहते थे उसका हम यहां पर इस्तेमाल करेंगे। तो देखो यहां पर सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखेंगे प्रश्नानुसार त्रिभुज ए बी सी में, यानी जो पहला त्रिभुज है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो देखो पहले त्रिभुज के अंदर आपकी दो भुजाएं आपस में क्या है? समानुपाती है, सॉरी समांतर है। आपकी एल एम भुजा बी सी भुजा के क्या है? समांतर है। तो त्रिभुज आपके ए बी सी के अंदर कौन सी भुजा? आपकी एल एम भुजा या एल एम रेखा वो समांतर है किसके? बी सी के। ये यहां पर दिया है, ये क्या है? ये चीज यहां पर दी हुई है। अतः त्रिभुज की जो बाकी दो भुजाएं हैं वो क्या होगी? वो आपकी समानुपाती होगी। यदि एक त्रिभुज की दो जो आपकी रेखा एल एम और बी सी यदि ये आपस में समांतर है तो फिर एल एम रेखा त्रिभुज की जिन दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करती है वो भुजाएं आपस में क्या होगी? आपकी समानुपाती होगी। ये हमने थेल्स प्रमेय के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। तो यहां पर देखो कौन सी भुजा? ए एम बटे में एम बी, और ये समानुपाती होगी ए एल बटे में एल सी के। तो यहां पर लिखेंगे अतः ए एम बटे में एम बी, ए एम बटे में एम बी और ए एल बटे में एल सी, ए एल बटे में एल सी। इसको दे देते हैं हम समीकरण नंबर 1। क्या दे देते हैं? इसको दे देते हैं हम समीकरण नंबर 1। ठीक इसी तरह आगे देखो, आगे प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि जो एल एन है वो किसके समांतर है? सी डी के समांतर है। तो यहां पर आप चाहे तो लिख सकते हैं कि ये हमने कहां से लिखा है ये चीज, तो ये हमने लिखी है थेल्स प्रमेय से या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। ये हमें चीज कहां से पता है? आपके थेल्स प्रमेय से पता है। ठीक इसी तरह लिखेंगे पुनः त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी में यहां पर क्या दिया हुआ है कि एल एन समांतर है किसके? डी सी के। यहां पर लिखेंगे एल एन समांतर है डी सी के। ये चीज हमें प्रश्न के अंदर दी हुई है, तो ये दिया है। ठीक है, तो अब क्या होगा? इस त्रिभुज की जो संगत भुजा है वो क्या होगी? दोनों संगत भुजाएं समानुपाती होगी। तो ए एल बटे में एल सी, तो यहां पर ए एल बटे में एल सी, अतः ए एल बटे में एल सी
ए एल बटे में एल सी और ए एन बटे में एन डी। तो ए एन बटे में एन डी। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। इसको दे देते हैं हम समीकरण नंबर 2। क्या दे देते हैं? समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। अब देखो आप ध्यान से समीकरण 1 और 2 के अंदर, तो देखो यहां पर ए एल बटे में एल सी इधर भी है, ए एल बटे में एल सी इधर भी है, तो दोनों का एक भाग बराबर है, तो दूसरा भाग भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से। तो यहां पर क्या होगा? ए एम बटे में एम बी बराबर होगा आपका ए एन बटे में एन डी के। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? क्योंकि दोनों के अंदर समीकरण 1 और 2 में एक भाग बराबर था, तो बाकी 2 भाग क्या हो जाएंगे? आपस में बराबर हो जाएंगे। ये चीज हमें पता चल गई। अब देखो हमें क्या करना है, हमें इसको करना है उल्टा, यानी इसको ऐसे लिखना है, या एम बी बटे में एम बी बटे में ए एम बराबर एन डी बटे में ए एन। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें प्रश्न के अंदर जो चीज सिद्ध करनी है वो तभी आ सकती है। अब हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों में एक को जोड़ देंगे। क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों में क्या करेंगे? दोनों पक्षों में एक को जोड़ देंगे। क्यों जोड़ना है वो भी बता देता हूं। अभी देखो मैं आपको ऊपर से चित्र को मैं यहां पर एक बार कॉपी कर लेता हूं, ताकि मैं चीजों को समझा सकूं कि यहां पर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, है ना। इस चित्र को मैं आपका क्या कर लेता हूं, इस चित्र को मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं। 1 मिनट, है ना। चलिए इस चित्र को मैं यहां पर नीचे लेकर चलता हूं और आपको फिर बताता हूं कि यहां पर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब देखो यहां पर हमें सिद्ध क्या करना है वो यहां पर मैं एक बार साइड में लिख लेता हूं। मैं प्रश्न के अंदर सिद्ध करना था ए एम बटे में एम बी बराबर ए एन बटे में ए डी, ये सिद्ध करना था। देखो यहां पर ए एम बटे में एम बी, ए एम बटे में क्या है? ए बी है, सॉरी, ए एम बटे में ए बी। देखो ए बी कब प्राप्त होगी? ये कौन सी भुजा है? ए बी भुजा, ए बी भुजा। ये कब प्राप्त होगी? जब मुझे ए एम के अंदर किसको जोड़ना पड़ेगा? ए एम के अंदर मुझे एम बी को जोड़ना पड़ेगा। तब कौन सी भुजा प्राप्त होगी? ए बी भुजा। और ए डी भुजा कब प्राप्त होगी? जब मुझे ए एन के अंदर किसको जोड़ना पड़ेगा? एन डी को जोड़ना पड़ेगा। तब जाके मुझे कौन सी भुजा प्राप्त होगी? ए डी भुजा। और इसी वजह से यहां पर हम क्या कर रहे हैं? +1 कर रहे हैं। तो यहां पर देखो एम बी बटे में ए एम +1 बराबर एन डी बटे में ए एन +1। देखो दोनों पक्षों में हम किसी समान राशि को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं या भाग कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि हम दोनों पक्षों के अंदर किसी समान राशि को जोड़ते, घटाते हैं, गुणा करते हैं अथवा भाग करते हैं, तो उससे समीकरण के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब देखो अब यहां पर क्या होगा? ए एम इधर एलसीएम आ जाएगा, तो ए एम का ऊपर क्या हो जाएगा? गुणा। तो ऊपर क्या होगा? ए एम बी प्लस ए एम बटे में ए एम बराबर एन डी प्लस ए एन बटे में ए एन हो जाएगा। ठीक, अब देखो एम बी प्लस ए एम प्लस एम बी किसके बराबर हो जाएगा? ए बी के बराबर, बटे में ए एम बराबर एन डी प्लस ए एन किसके बराबर हो जाएगी? ए डी के बराबर, बटे में ए एन। अब हम क्या करेंगे? इसी को वापिस उल्टा कर देंगे। तो इसी को वापस उल्टा करेंगे तो यहां पर लिखेंगे या ए एम ऊपर चला जाएगा बटे में ए बी, इसी को उल्टा कर देंगे, इधर ए एन ऊपर चला जाएगा और ए डी बट्टे में आ जाएगा। और यही हमें क्या करना था? यही हमें लाडलो सिद्ध करना था। तो इति सिद्धम, ये हो गया आपका प्रश्न संख्या 3। एक बार फिर से बता देता हूं कि हमने यहां पर क्या किया है। देखो सबसे पहले प्रश्न के अंदर
क्या चीज दी हुई है कि एल एम समांतर है सीबी के, एल एम समांतर है सीबी अथवा बीसी के। तो हमने पहला त्रिभुज लिया ए बी और सी, और इस त्रिभुज के अंदर हमने आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लगा दी, तो हमें यह अनुपात प्राप्त हो गया। इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 1। फिर हमने दूसरा त्रिभुज लिया, क्योंकि यहां पर दिया हुआ है एल एन समांतर है सीडी के, एल एन समांतर है सीडी के, तो दूसरा त्रिभुज लिया ए डी सी, और यहां पर भी हमने आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लगा दी, तो ये में दूसरा समीकरण प्राप्त हो गया। फिर हमने देखा समीकरण 1 और 2 के अंदर एक भाग बराबर है, इधर भी देखो ए एल बटे में एल सी है, इधर भी ए एल बटे में एल सी है। तो हमें पता है कि यदि ए बराबर बी और बी बराबर सी होता है तो हमेशा ए किसके बराबर होगा, ए आपका सी के बराबर होगा। तो वही बात यहां पर हुई है कि ए एल बटा एल सी दोनों समीकरण के अंदर उभयनिष्ठ है। तो देखो जैसे बी यहां पर उभयनिष्ठ था तो ए किसके बराबर होगा, सी के, तो यहां पर ए किसके बराबर हो गया, सी के। तो ए एम बटे में एम बी बराबर ए एन बटे में एन डी। लेकिन हमें सिद्ध दूसरा करना है, तो सिद्ध दूसरा करना है तो इसको हमने क्या कर दिया, एक बार विपरीत कर दिया, उल्टा कर दिया। फिर हमने क्या किया, दोनों पक्षों के अंदर एक को जोड़ दिया, दोनों पक्षों के अंदर हमने एक को जोड़ दिया, तो हमें लास्ट के अंदर जो अभिष्ट अनुपात चाहिए था वो हमें क्या हो गया, वो हमें प्राप्त हो गया। तो ये था आपका प्रश्न संख्या 3। ठीक है लाडलो, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आगे बात करें प्रश्न संख्या 4 की। दिया हुआ है आकृति के अंदर डीई समांतर है एसी के। देखो डीई ये किसके समांतर है, ए सी के, डीई समांतर है ए सी के। तो आपको सिद्ध करके क्या बताना है, बी एफ बटे में एफ ई, क्या सिद्ध करके बताना है, बी एफ बटे में एफ ई और बी ई बटे में ई सी, ये हमें यहां पर क्या करना है, ये हमें यहां पर सिद्ध करके बताना है। तो सबसे पहले हम कौन सा त्रिभुज लेंगे, सबसे पहले यहां पर जो त्रिभुज लेंगे ए बी सी वाला लेंगे। कौन सा त्रिभुज लेंगे, आपका बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी लेंगे। देखो यहां पर मैं चित्र बना के आपको बताता हूं कि सबसे पहले हम कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं। तो सबसे पहले यहां पर जो हम त्रिभुज ले रहे हैं वो कौन सा ले रहे हैं, ए बी सी ले रहे हैं। इनके नाम दे देते हैं। देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये आपका डी है और ये आपका ई है। और यहां पर दिया हुआ है कि डी ई है वो समांतर किसके हैं, ए सी के हैं। तो देखो लिखेंगे सॉल्यूशन, यहां पर लिखेंगे दिया है त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया हुआ है कि जो डीई है वो समांतर है एसी के, इसीलिए आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, इसीलिए आधारभूत समानुपातिकता, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से त्रिभुज की बाकी दो भुजाओं का जो संगत अनुपात है वो क्या होगा, समान होगा। तो यहां पर देखो कौन सी भुजा, बी डी बटे में डी ए। तो देखो बी डी बटे में डी ए बराबर किसके होगा, बीई बटे में ई सी के, बीई बटे में आपकी कौन सी, ई सी के। इसको दे दो आप समीकरण नंबर 1। अब देखो आगे बात करते हैं, आगे हमें कौन सा त्रिभुज चाहिए। देखो यहां पर बीई और ईसी भुजा चाहिए। कौन सी भुजा चाहिए, बीई और ईसी। देखो बीई और आपको कौन सी भुजा चाहिए, बीई और ईसी भुजा। तो बीई और ईसी भुजा तो आ गई यहां पर। अब देखो पहले भाग में क्या दिया हुआ है, बी एफ और एफ ई, बी एफ और एफ ई चाहिए। यानी हमें कौन सा त्रिभुज यहां पर लेना पड़ेगा, यहां पर त्रिभुज लेना पड़ेगा ए बी और ई का। कौन सा त्रिभुज लेना पड़ेगा, ए बी ई। क्यों, क्योंकि यहां पर कौन सी भुजा चाहिए, देखो बी एफ और एफ ई। तो बी एफ ये रहा और एफ ई ये रहा। तो अब की बार त्रिभुज चाहिए ए बी और ई वाला। तो अब देखो यहां पर जो अगला त्रिभुज चाहिए वो मैं यहां पर बना देता हूं कि अगला त्रिभुज हमको कौन सा चाहिए। तो अगला त्रिभुज चाहिए हमको, वो देखो
तो सबसे पहले इसके नाम दे देते हैं, ये है ए, बी और सी। फिर आगे देखो, यहां पर ये कौन सी रेखा है, ये है डी एफ, और ये किसके समांतर है, ए ई के। तो ये है आपकी डी एफ और ये समांतर है ए ई के। तो अब देखो यहां पर हम क्या लिखेंगे, अब यहां पर हम लिखेंगे इसी प्रकार त्रिभुज ए बी ई में, और ए बी में क्या दिया हुआ है कि जो डी एफ है, डी एफ है वो किसके समांतर है, वो समांतर है ए ई के, है ना। तो अतः यहां पर देखो अनुपात क्या होगा, बी डी बटे में डी ए, ये तो वही होगा, और इधर क्या होगा, बी एफ बटे में एफ ई हो जाएगा। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 और 2 के अंदर एक भाग समान है, ये वाला भाग देखो इसके समान है, तो ये दो बाकी भाग है वो भी क्या होंगे, आपस में समान होंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 और 2 से क्या होगा कि बी एफ बटे में एफ ई बराबर होगा बी ई बटे में ई सी के, और यही हमें क्या करना था, यही हमें सिद्ध करना था, यही हमें क्या करना था लाडलो, यही हमें सिद्ध करके भी बताना था। तो ये था आपका प्रश्न संख्या 4। उम्मीद करता हूं अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हमने 2 त्रिभुज लिए हैं। पहली बार जो त्रिभुज लिया है वो कौन सा लिया था, ए बी सी। केवल ये आपको प्रश्न से जानकारी मिल जाएगी कि कौन सा त्रिभुज लेना है। देखो बीई और ई सी, बीई और ई सी ये किसमें आ रहा है, बड़े वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी में। तो सबसे पहले हमने कौन सा त्रिभुज लिया, ए बी सी। फिर हमें कौन सी भुजा चाहिए थी, बी एफ और एफ ई। तो बी एफ और एफ ई ये किसमें आ रही थी, त्रिभुज ए बी ई के अंदर आ रहा था। किसमें आ रहा था, त्रिभुज ए बी ई के अंदर। तो हमने त्रिभुज ए बी सी और ए बी ई की मदद से कौन सी प्रमेय लगाई, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लगाई, और फिर हमने समीकरण 1 और 2 को आमने सामने रख दिया। तो जो हमें सिद्ध करना था वो हमारे पास आ गया है। ठीक, आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 की। क्या दिया हुआ है, आकृति के अंदर डीई, देखो डीई ये किसके समांतर है, ओ क्यू के, ओ और क्यू के। और डी एफ ये किसके समांतर है, डी और एफ ये समांतर है ओ आर के। आपको क्या बताना है कि ई एफ ये किसके समांतर है, क्यू आर के, ये आपको यहां पर बताना है। तो देखो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। क्या दिया हुआ है कि जो डीई है वो समांतर है ओ क्यू के, और क्या दिया हुआ है कि डी एफ वो समांतर है ओ आर के। ये चीज हमारे पास प्रश्न में दी हुई है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि जो ई एफ है वो किसके समांतर है, क्यू आर के। ये हमें सिद्ध करना है। अब लिखेंगे उपपत्ति, क्या लिखेंगे, उपपत्ति। देखो सबसे पहले कौन सा त्रिभुज लेंगे, पी ओ क्यू। क्यों, क्योंकि यहां पर देखो ये दोनों भुजाएं आपस में समानुपाती है। ईडी किसके समानुपाती है, डीई या ईडी समानुपाती है, सॉरी समांतर है किसके, ओ क्यू के। डीई समांतर है किसके, आपकी डीई समांतर है ओ क्यू के। तो यहां पर कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, पी ओ क्यू। यहां पर मैं देखो, अगर मैं यहां पर डायग्राम बनाना चाहूं तो कौन सा ले रहे हैं, पी ओ क्यू वाला, ये जो ऐसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है। फिर यहां से ये ऐसे हैं, और यहां पर ये फिर ऐसे हैं, ये वाला हम ले रहे हैं। और यहां पर बीच के अंदर एक रेखा गई है, रेखा खींची गई है जो त्रिभुज की दो भुजाओं को क्या कर रही है, त्रिभुज की दो भुजाओं को प्रतिच्छेद कर रही है। ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं, पी ओ और क्यू, और इसका नाम क्या है, ई और डी। और यहां पर ईडी है वो समांतर है किसके, ओ क्यू के समांतर है। तो यहां पर लिखेंगे त्रिभुज पी ओ क्यू में, त्रिभुज पी ओ क्यू के अंदर क्या होगा,
आपका दिया हुआ है कि जो ईडी है वो समांतर है किसके, ओ क्यू के। ये चीज हमें दी हुई है, ये चीज हमें दी हुई है। अतः बाकी त्रिभुज की दो भुजाएं हैं वो क्या होगी, समानुपाती होगी। तो पी डी बटे में डी ओ, तो पी डी बटे में डी ओ समानुपाती होगी पीई बटे में ई क्यू के। इसको दे दो आप समीकरण नंबर 1। ये कहां से लिखा, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। आप चाहे तो आगे लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय से। कहां से, थेल्स प्रमेय से। फिर आगे देखो, अगला त्रिभुज कौन सा लेना है यहां पर, वो लेना है हमें पी ओ आर वाला। कौन सा लेना है, पी ओ आर वाला। वो भी इधर में बना लेता हूं। अगला त्रिभुज हमें लेना है, वो लेना है पी ओ आर वाला। पी ओ आर वाला लेना है। यहां पर क्या है, यहां पर आपकी डी और एफ ये भुजा थी, इसके नाम दे देते हैं पी, ये ओ, ये आर। इधर क्या नाम है, डी, इधर नाम है एफ। और डी एफ समांतर किसके हैं, ओ आर के। तो लिखेंगे आगे त्रिभुज पी ओ आर में क्या दिया हुआ है कि जो डी एफ है वो किसके समांतर है, ओ आर के। ये दिया है, ये चीज हमें दे रखी है। तो त्रिभुज की बाकी दो भुजाएं क्या होगी, समानुपाती होगी। तो यहां पर लिखेंगे पी डी बटे में डी ओ। अतः पी डी बटे में डी ओ ये किसके होगी, पी एफ बटे में एफ आर के। पी एफ बटे में एफ आर के। इसको दे दो समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 की मदद से, तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से। तो देखो समीकरण 1 और 2 के अंदर एक भाग समान है, पीडी बटे डीओ और पीडी बटे डीओ। तो बाकी दो भाग भी क्या होंगे, बाकी दोनों भाग भी आपस में समान होंगे। तो यहां पे लिखेंगे पीई बटे में ई क्यू बराबर होगा किसके, पी एफ बटे में एफ आर के। ये चीज हमें पता चल गई। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, आपकी थेल्स प्रमेय के विलोम से, किससे, थेल्स प्रमेय के विलोम से। यहां पर लिखेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से। और थेल्स प्रमेय का विलोम क्या है कि यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं क्या है, दो भुजाएं का अनुपात आपस में समान है या वो संगत अनुपाती है, तो उसकी जो प्रतिच्छेद करने वाली रेखा उस त्रिभुज की तीसरी भुजा के क्या होगी, आपकी समांतर होगी। हमने थेल्स प्रमेय के विलोम में क्या पढ़ा है कि यदि एक त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात आपस में समान है यानी वो संगत समानुपाती है, तो फिर उन दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा उस त्रिभुज की तीसरी भुजा के क्या होगी, समांतर होगी। तो यहां पर देखो त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात क्या है, आपस में समान है, वो संगत समानुपाती है। तो इस त्रिभुज को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, त्रिभुज को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा कौन सी थी, त्रिभुज को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा थी ई एफ। ये त्रिभुज की तीसरी भुजा क्यू आर के क्या होगी, आपके क्या होगी, समांतर होगी। तो वही चीज यहां पर लिख लेंगे कि थेल्स प्रमेय के विलोम से जो आपकी ई एफ रेखा है वो किसके समांतर होगी, क्यू आर के समांतर होगी। और यही हमें क्या करना था, यही हमें यहां पर सिद्ध करके बताना था। तो ठीक है लाडलो, इस तरह आज की क्लास में हमने आपकी 6.2 के प्रश्न संख्या 3, 4 और 5 तीनों को बहुत अच्छे से सॉल्व करना सीखा है। उम्मीद करता हूं तीनों प्रश्नों के हल आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।